तो हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल लर्निंग में, जहाँ पे हम स्पिनिंग की मशीनों के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि स्पिनिंग क्या होती है, जिनिंग क्या होती है और स्पिनिंग के जितने प्रोसेस कौन-कौन से होते हैं, उसमें क्या-क्या मशीनें आती हैं, उन सब के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। जिसमें मैंने आपको सही तरीके की मशीनें बताई थी और yarn कैसे प्रिपेयर होता है, मैंने आपको वो बताया था कि स्पिनिंग में धागा कैसे बनता है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लो रूम की ब्लो रूम क्या होता है। तो ब्लो रूम सबसे पहले स्पिनिंग का पहला प्रोसेस होता है जिनिंग के बाद जिसमें हम अपने कॉटन को प्रोसेस करते हैं धागा बनाने के लिए। तो सबसे पहले ब्लो रूम होता क्या है? तो सबसे पहले हम ब्लो रूम की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द ब्लो रूम इज़ द क्रूशियल फर्स्ट स्टेज इन यार्न स्पिनिंग दैट टेक्स compressed fiber bale and transfer them into clean, open, blended and uniform lab for the carding machine। इसका मतलब क्या है कि जो ब्लो रूम होता है वो हमारा क्रूशियल फर्स्ट स्टेज है, जिसमें हम यार्न स्पिनिंग का फर्स्ट स्टेज होता है, जिसमें हम जितने भी हमारे कंप्रेस फाइबर, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि जिनिंग में हमसे जो आता है बॉटम साफ करके, वो एक बेल की फॉर्म में आता है जो बहुत ही भारी होती है, जिसमें कंप्रेस फॉर्म में कॉटन होता है। तो जो कंप्रेस फॉर्म का कॉटन होता है सबसे पहले वो ब्लो रूम के अंदर आता है और ब्लो रूम में उसको प्रोसेस किया जाता है। तो जो वो कंप्रेस्ड बेल होती है उसको खोलने का काम ब्लो रूम करता है। तो ब्लो रूम कोई एक सिंगल मशीन नहीं होती, ब्लो रूम में नंबर्स ऑफ मशीन होती है, ब्लो रूम पूरा एक सेक्शन होता है। तो जितनी भी ब्लो रूम में मशीनें आती है, हम उन सबको अगले आने वाले वीडियोज़ में एक-एक करके डिस्कस करेंगे। तो ब्लो रूम में सबसे पहले हम अपना यूज़ करते हैं बेल ओपनर को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लो रूम होता क्या है, ब्लो रूम में हम जितनी भी वो बेल होती है उसको खोलते हैं छोटे-छोटे टुकड़ों में, ताकि आगे जाके हमको प्रोसेस में ईज़ी हो। मेन इसके ब्लो रूम के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि ओपनिंग, जो भी बड़े-बड़े बेल होते हैं उनको खोलने का काम करती है, क्लीनिंग, जो भी कॉटन में इम्प्योरिटीज़ होती है, डस्ट पार्टिकल होता है, डर्ट पार्टिकल होता है, उनको रिमूव करने का काम करते हैं। ब्लेंडिंग एंड मिक्सिंग, ब्लेंडिंग एंड मिक्सिंग का क्या मतलब होता है कि हम ब्लो रूम में कॉटन के साथ अगर कोई भी और कोई चीज़ मिलाना चाहते हैं, जैसे पॉलिएस्टर हो गया या कॉटन की कोई और अ, टाइप हो गई, जैसे कि एक तो क्वालिटीज़ ग्रेड वाइज़ भी कॉटन आती है, अच्छी कॉटन या थोड़ी लो ग्रेड की कॉटन, तो हाई ग्रेड की कॉटन, लो ग्रेड की कॉटन को मिक्स करने का भी हम क मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग वहाँ पे कर सकते हैं। फिर डस्ट रिमूवल, जैसे कि क्लीनिंग टाइप पे होता है कि डस्ट रिमूव, जितने भी इसमें मिट्टी के कण होते हैं उन सबको रिमूव करना। और मेक लैब फॉर कार्डिंग, मतलब जो ब्लो रूम के बाद जो हम अगला प्रोसेस करते हैं कार्डिंग मशीन, उसके लिए हमको लैब बनाना होता है, वो सब हम ब्लो रूम में करते हैं। तो ब्लो रूम का ये मेन काम होता है। और ब्लो रूम में नंबर्स ऑफ मशीन होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक मशीन नहीं होती, ब्लो रूम पूरा एक सेक्शन है। ब्लो रूम में बहुत सारे सेक्शन होते हैं। इसका नाम ब्लो रूम इसलिए है क्योंकि ब्लो मतलब हम इसमें हम हवा, मोस्टली हम इसमें हवा का यूज़ करते हैं। सारा काम इसमें हवा के थ्रू होता है, इसलिए इसको हम ब्लो रूम बोलते हैं। और इसमें नंबर्स ऑफ मशीन होती हैं। तो सबसे पहले इसकी मशीन जो होती है वो होती है बेल ओपनर की। बेल ओपनर क्या होता है? तो बेल ओपनर के नाम से पता लग रहा है कि बेल ओपनर, बेल मतलब जो मैंने आपको बताया, जिनिंग से जो भी कंप्रेस्ड कॉटन आती है उसको बेल बोलते हैं, जो कि बहुत ही हेवी होती है। तो सबसे पहले हमको उसको ओपन करना होता है। तो उसको ओपन करने के लिए हमको इस मशीन की ज़रूरत पड़ती है जो होती है बेल ओपनर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेल ओपनर की डेफिनेशन क्या होती है जो मैंने लिखी है, ए बेल ओपनर इज़ द फर्स्ट मशीन दैट ब्रेक्स डाउन, क्लीन एंड फीड कंप्रेस्ड फाइबर बेल्स इंटू स्मॉल टफ्ट फॉर स्पिनिंग। मतलब जो भी बड़ी जो बेल होती है, जो जिनिंग प्रोसेस से आती है, उसको क्लीन करने का काम करती है ब्लेड ओपनर, और उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में काटती है ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि इतने बड़े कॉम्प्लेक्स कॉटन के हम बेल को आगे धागा बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए उसको छोटे-छोटे पहले सिंगल-सिंगल फाइबर में खोलना पड़ता है, जिसके लिए सबसे पहली मशीन क्या होती है, बेल ओपनर, जिसमें हम बेल को ओपन करते हैं। तो ये हमारे बेल ओपनर की जो मशीन होती है उसका एक डायग्राम है कि बेल ओपनर कैसा दिखता है, वो इस टाइप से है। मैं आपको इसकी वर्किंग समझाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है एक्सटेंडेड फीड लैटिस, फिर उसके बाद एक होपर लैटिस इसके साथ अटैच्ड होता है, और इसी के साथ एक अटैच होता है इंक्लाइन लैटिस। जो भी हमारा इस लैटिस के जो ये लैटिस होती है, इस पे ये जो ग्रूव्स बने हुए हैं, ये लकड़ी के ग्रूव्स होते हैं, ताकि इससे क्या होता है, फ्रिक्शन मेंटेन रहे और जो भी मटेरियल होता है वो आगे की साइड मूव करे, और ये रोलर्स इसको मूव करने में हेल्प करते हैं। ये सारे एक मोटर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो हम कॉटन रखते हैं, कॉटन का बेड, वो सबसे पहले तो हम लोग कॉटन का बेड होता है, हम इसके ऊपर रखते हैं ताकि ये आगे की तरफ मूव करे। ऐसे ही कंटिन्यूअसली इसके अंदर फीडिंग होती रहती है। तो कॉटन जो होता है, कॉटन हमारा होता है वो आगे की तरफ मूव करता है। इसके थ्रू ये जो रोलर्स होते हैं ये आगे की तरफ इसको खींचते हैं एक्सटेंडेड फीड लैटिस के थ्रू। फिर एक्सटेंडेड फीड लैटिस के बाद आता है हमारा हॉपर फीड लैटिस।
हॉपर फीड लैटिस के आगे ही लगा होता है सेम, ये जो भी आगे मटेरियल ये हमारा फीड लैटिस भेज रहा है, वो इसको ऊपर की तरफ भेजता है, इंक्लाइन लैटिस की तरफ। तो ये भी सेम इसी की तरह कंस्ट्रक्शन में होता है, ये भी रोलर की तरह इसके ऊपर जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा हॉपर फीड लैटिस है, ये इस मटेरियल को जो अब बेड की फॉर्म में है, ये इसको ऊपर भेजता है इंक्लाइन लैटिस में। इंक्लाइन लैटिस में ये जो होते हैं, ये होते हैं स्पाइक्स लगे हुए होते हैं। स्पाइक्स, ये स्पाइक्स होते हैं, ये लोहे के स्पाइक्स होते हैं और ये ऊपर की तरफ बेंडेड होते हैं, इस टाइप से बेंडेड होते हैं ये। और ये बहुत ही पावरफुल होते हैं, ये जितने भी कॉटन के बड़े-बड़े टफ्ट होते हैं, इनको काटने या तोड़ने का काम ये करते हैं स्पाइक। तो जब भी ये कॉटन का जो बेड होता है, वो इसके कॉन्टैक्ट में आता है, तो ये आगे से टूटना शुरू कर देता है और जिसकी वजह से ये आगे इसके जो ऊपर की साइड इसका फेस है, उसकी तरफ से ये जाने लग जाता है और कॉटन ऊपर की साइड मूव करने लग जाता है। जितना भी कॉटन होता है, वो सारा इस साइड पे मूव करने लग जाता है, ऊपर की साइड जाने लग जाता है। उसी के साथ इस इंक्लाइन लैटिस के साथ हमारा एक इवनर रोलर अटैच्ड है। इवनर रोलर का काम क्या होता है कि इवन तरीके से आगे फीडिंग करना, ये नहीं कि ज़्यादा फीडिंग हो जाए या ओवर फीडिंग होने लग जाए। तो इवनर रोलर मतलब इस साइड से डायरेक्शन में घूमता रहता है कि अगर ज़्यादा फीडिंग हो रही है, तो उसको इस साइड पे गिराते हैं। अगर यहाँ पे फँस भी जाता है कोई कॉटन, तो उसको इसको ये क्लीन करता रहता है और ये नीचे इस साइड से वापस गिराता रहता है और वापस ये मैकेनिज़्म इसको ऊपर उठा के इधर से भेजता रहता है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फीडिंग को ये रोकता है। उसके बाद स्टिपर रोलर आता है। यहाँ पे स्टिपर रोलर इसके साथ कनेक्टेड होता है। स्टिपर रोलर क्या करता है, जो इसमें फँसा हुआ कॉटन होता है, वो इसको इस साइड से रोटेशन में रिमूव करता रहता है, इधर से घुमा-घुमा के खींचता रहता है। ये जितने भी ये मैंने स्पाइक्स बना रखे हैं, ये स्पाइक्स होलो स्पाइक्स होते हैं। ये अंदर की साइड होलो होते हैं, इस टाइप से ये अंदर होलो होते हैं। खोखला होता है ये एरिया कि ये जब ऐसे खींचते हैं, तो ये खींच जाए पूरा मटेरियल जितना होता है। और ये भी सेम, ये दोनों होलो होते हैं और ये मटेरियल खींचने काम आते हैं। फिर जैसे-जैसे ये इसको नीचे खींचता रहता है, इसी के नीचे एक परफोरेटेड शीट लगी है और ये ग्रिड लगा होता है। परफोरेटेड शीट क्या करती है और ग्रिड का क्या करती है कि जब कॉटन इसके ऊपर जाता है, तो इससे जितने भी फाइन पार्टिकल होते हैं, डस्ट एंड डर्ट पार्टिकल होते हैं, वो इसके थ्रू नीचे गिरते हैं और जाके डस्ट बॉक्स में गिरते रहते हैं। और फिर इसके क्लीनर रोलर के थ्रू ये आगे जाता रहता है और यहाँ पे गिरते रहते हैं। मेन इनका काम क्या होता है, यहाँ पे ग्रिड बार लगा होता है। ग्रिड बार का मेन काम क्या होता है कि जितने भी अ फाइन पार्टिकल्स होते हैं या जो हमको यूज़ नहीं होते, इम्प्योरिटीज़ होती है, डस्ट, डर्ट, लीव्स जितनी भी होती हैं, उन सबको इसके थ्रू गिराना। ग्रिड बार की मेनली 4 सेटिंग होती है और ये मेनली हम यूज़ करते हैं 1 या 2 सेटिंग पे यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा खोल देंगे तो हमारी क्लीनिंग तो अच्छी होगी, पर हमारा लॉस ऑफ फाइबर भी बढ़ जाएगा। पर अगर हम इसको कम खोलते हैं तो हमारी क्लीनिंग मॉडरेट होगी, बट इससे क्या होगा कि हमारे फाइबर लॉस हमारा कम हो जाएगा। इससे इसलिए हम इसको 2 या 3 की सेटिंग पे रखते हैं। नॉर्मली इसकी 4 सेटिंग होती है, 1, 2, 3 और 4। और ये मैनुअली यूज़ किया जाता है। ये पीछे एक लीवर लगा होता है, उसके थ्रू मैनुअली यूज़ किया जाता है। पूरी स्पिनिंग में ये हर जगह यूज़ किया जाता है। उसी तरह से परफोरेटेड शीट लगा है जिसमें होल्स हैं, जिसके थ्रू से ये सारा डस्ट एंड डॉट पार्टिकल तो नीचे गिरता रहता है। साथ में 2 क्लीनर रोलर लगा रखे हैं, एक यहाँ लगा रखा है, एक यहाँ लगा रखा है। ये वाला क्लीनर रोल इस इवनर रोल को क्लीन करने के लिए काम आता है, जिसके इवनर रोल के ऊपर जितना भी रह जाता है कॉटन, वो सारा इसके थ्रू रिमूव हो जाता है और इसके थ्रू ये रिमूव क्लीनर, ये वाला क्लीनर रोलर इस टेपर रोलर को क्लीन करने का काम आता है। एक ही साथ कुछ एडिशन लगा हुआ है, जैसे कि डस्ट एग्जॉस्ट लगा हुआ है, जितने भी यहाँ से डस्ट डस्ट उड़ती रहती है बीच में, उन सारे को ये एग्जॉस्ट खींचता है। ये परफोरेटेड शीट लगी रखी है, ये परफोरेटेड शीट बचाने के लिए लगा रखी है, ताकि यहाँ से सिर्फ डस्ट एंड डर्ट ही जाए, कॉटन फाइबर उड़ के बाहर ना जाए। उसी के साथ एक ट्रे लगा रखा है, जिसमें कभी कभी जो डस्ट एंड डर्ट हैवी पार्टिकल्स होते हैं, वो ऊपर नहीं उड़ पाते, तो यहाँ पे नीचे गिर जाते हैं। उसके साथ एक स्विंग डोर लगा रखा है। ये स्विंग डोर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये इस मशीन का। स्विंग डोर का मेन काम क्या होता है कि जितना भी अगर हम इसमें फीड कर रहे हैं, अगर हम एक्सेस फीड कर देते हैं या ज़्यादा फीडिंग हो जाती है, आगे मशीन जाम ना हो जाए, इसके लिए स्विंग डोर मशीन लगा रखा है कि जैसे ये नीचे गिराता जा रहा है, अगर ये एक लिमिट तक, लिमिट से ऊपर गया, तो ये स्विंग डोर क्या करेगा, ये पीछे की फीडिंग को स्टॉप कर देगा और ये पीछे फ़ीड करना बंद कर देगा। इसके पीछे एक मैकेनिज़्म लगा होता है, पूरे इसके पीछे एक डेड वेट लगा होता है दूसरी साइड पे, जिससे कि क्या होता है कि एक एक लिमिट तक ये यहाँ पे कॉटन आ सकता है और जैसे वो लिमिट क्रॉस हुई ऊपर से, तो ये स्फिंक्टर पीछे की तरफ मूव करेगा और ये पूरा मैकेनिज़्म बंद हो जाएगा और ये फ़ीडिंग बंद हो जाएगी, जब तक ये आगे यहाँ का एरिया क्लीन नहीं हो जाता और जब तक ये ऊपर खींचता नहीं जाता। यहाँ का एरिया बंद नहीं होगा,
ये एरिया बंद हो जाएगा स्विंग डोर की वजह से, क्योंकि फीडिंग बंद हो जाएगी। फीडिंग बंद हो जाएगी तो ये कंटिन्यू रहेगा और ये वापस खींचते ऊपर ले जाता रहेगा कॉटन को और यहाँ आउटलेट में गिराते रहेंगे क्लीन करके। और जिससे कि जहाँ जब ये एरिया खाली हो जाएगा तो वापस ये आगे की तरफ मूव करेगा और ये फीडिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस टाइप से हमारा पूरा बेल ओपनर का मैकेनिज़्म वर्क करता है। बेल ओपनर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बेल जब तक हमारी पूरी बड़ी बॉडी टूटेगी नहीं तब तक हम इसमें एकदम पतला फाइबर बना नहीं सकते। जिसकी वजह से बेल ओपनर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बेल बेल ओपनर के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो मेन यही है, ओपनिंग एंड क्लीनिंग। ओपनिंग मतलब यहाँ पे जो ये अ, हम बेल भेज रहे हैं इसको ओपन करना, और दूसरा क्या होता है कि क्लीन करना। तो यहाँ पे जितना भी सेक्शन है वो क्लीन करने का काम आता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, ओपनिंग एंड क्लीनिंग। तो आई होप आपको वही लोपड़ा समझ आ गया होगा, और अगर आपको इसके रिटर्न नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इसके रिटर्न नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा, पूरी इसकी मैकेनिज़्म और वर्किंग की जितने भी होती हैं। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट मशीनों के बारे में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।